लगभग 350 साल से पूजा हो रही है। 350 साल से। और ये माता लक्ष्मी का विसर्जन, इनका चुमान होने के बाद गांव में सारा समाज के जितना भी लड़का लोग का भी शादी विवाह होता है उसका भी चुमान होता है। ये मतलब जागृत भगवती है कि जो भी मनोकामना लेकर के जो भी आता है उनका पूर्ति होती है यहाँ पर। मुसलमान जात के लोग पहले ये फूस का घर था, वो लोग खड़ जो होता था वो काट के लाते थे और उसको बनाते थे घर को। अच्छा, खुद वो मुस्लिम समुदाय? हाँ जी, अभी भी उनके पत्नी लोग जो हैं सो खोइछा भरती है। जात में भी मनोकामना रखता है उसको भी पूरा होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इधर आते हैं? हाँ, उनका मनोकामना पूरा होने पर दूसरे के माध्यम से खस्सी भी छागा चढ़ाते हैं। मनोकामना लेकर के वापस नहीं गए, उनका मनोकामना पूरा हुआ। 350 वर्ष के आसपास से ही यहाँ पर भगवती बनती है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं अरेर गांव में। मधुबनी जिला का जो अरेर गांव है वहां पे आपको बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तो दशहरा हो गया, तो आज हम लोग आप लोगों को क्यों फिर से दुर्गा माता रानी का जो है वो दर्शन करा रहे हैं। आपको बता दें कि दशहरा के बाद भी अरेर में एक अलग चीज़ हम लोग को देखने को मिला, सुनने को मिला, तो हम लोग सोचे कि चलिए आप लोग को भी माता का दर्शन करवाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ विशेष वहाँ पर है। पीछे आप देख रहे होंगे कि मूर्ति है ही, यहाँ पे माता का जो प्रतिमा बनाया गया है। आपको बता दें कि अरेर गांव में कोजगरा के बाद माता का जो है वो भसान किया जाता है। विसर्जन कल हो गया लेकिन भसान जो है वो माँ का कोजगरा के बाद किया जाता है। कोजगरा आप लोग जानते हैं कि मिथिला में कोजगरा जो होता है उसमें पहले माता का चुमान जो है वो किया जाता है, उसके बाद जो है जो भी लड़के रहते हैं गाँव के उनका किया जाता है। पंडित जी यहाँ पे हैं और जो भी यहाँ के गाँव के लोग होंगे उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितने दिनों से ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि 10 दिन जो पूजा होता है उस 10वीं के बाद माता का विसर्जन हो जाता है। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि कोजगरा के बाद जो है वो माता का विसर्जन किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विशेष है। आपको ये भी बता दें कि 200 साल पुराना ये मंदिर है, 200 साल से यहाँ पे पूजा की जा रही है। पंडित जी हैं, जरा उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ खास बातें हैं। कब से यहाँ पे पूजा करवा रहे हैं पंडित जी? पूजा नहीं, पूजगरी हैं, पूजा करते हैं। तो मेरा नाम प्रेमकांत मिश्रा है और हम 23 साल से पूजा कर रहे हैं जी। ये चीज़ जो है कोजगरा के बाद माता का भसान होता है, बहुत कम जगह पे देखा जाता है। कब से ये प्रथा चली आ रही है? सबसे पहले तो आप जो 2 साल बोलिए हैं, 2 साल से पूजा हो रहा है। 2 साल से नहीं, लगभग 350 साल से पूजा हो रही है। 350 साल से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है कोजगरा होने के बाद ये भगवती माता लक्ष्मी है, इनका चुमान हो जाता है। इनका विसर्जन नहीं हुआ है अभी। जब ये पूजा और सब देवता का विसर्जन हो गया, हाँ कल हो गया, और ये माता लक्ष्मी का विसर्जन, इनका चुमान होने के बाद गांव में सारा समाज के जितना भी लड़का लोग का भी शादी विवाह होता है उसका भी चुमान होता है। और पहले यहाँ पर चुमान हो जाता है भगवती का, उसके बाद गांव में चुमान होता है। तो इनका विसर्जन मतलब उस दिन कोजगरा के रात इनका विसर्जन होता है। ऐसा कुछ कारण रहा है या फिर शुरू से ऐसा होता आ रहा है, प्रथा चली आ रही है इसलिए ऐसा? प्रथा चली आ रही है हम लोगों का, वो प्रथा के आधार पर हम लोग कर रहे हैं जी। और इतने साल से पुराना ये मतलब यहाँ पे पूजा करवाया जा रहा है, किस विधि से होता है, क्या कुछ यहाँ की विशेष विधि है? 2 विधि है जो प्रशस्त है, शायद हमको लगता है कि दूसरी जगह नहीं होगा। एक है वैदिक पद्धति से और दूसरा तांत्रिक पद्धति से। दोनों विधि से होता है? हाँ, दोनों विधि से, वैदिक और तांत्रिक दोनों विधि से पूजा होता है। और बहुत कुछ चीज़ें हर जगह, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, हर जगह पे कुछ विशेषता होती है जो बोला जाता है या तो मनोकामना पूर्ण होती है इस टाइप की। तो यहाँ पे क्या कुछ विशेषता है? ये देखिए, यहाँ पर दैनिक पूजा, डेली पूजा होती है, आरती होती है, और गांव के समाज के जितने भी लोग हैं वो सारे आकर के यहाँ पर यहाँ पर इतना ये मतलब जागृत भगवती है कि जो भी मनोकामना लेकर के जो भी आता है उनका पूर्ति होती है यहाँ पर। तो विशेष ये है जी। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर मिश्र। आप लोग तो बहुत पुराने समय से देखते आ रहे होंगे, क्या कुछ विशेषता है यहाँ की? विशेषता यह है कि बंधन है, हम लोग तो उतने में जीवित नहीं है, हम तो कम दिन में है। पहले प्रचार है कि खास महादेव बाबा बैद्यनाथ धाम वही अवतरित हुए थे किन्नी के कोख में, और उन्हीं के द्वारा ही बनाया गया है ये प्रथा, और उसी दिन से प्रथा चल रही है। उन्हीं के प्रथा का पालन किया जा रहा है।
उन्हीं के प्रथा के पालन किया जाता है। जी, लोगों की भक्तजनों की भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है यहाँ? भीड़ तो जितनी रहती है जो कि हम लोगों के यहाँ पास जगह नहीं है उतना जो कि हम लोग अथी कर, फिर भी इसी में गुंजाइश हो जाता है किसी तरह से। भीड़ बहुत होती है। विशेषता कुछ यहाँ की जैसे मनोकामना पूर्ण होती है, इस टाइप का लोगों का क्या श्रद्धा है यहाँ के अरेर के गाँवों का माता रानी के प्रति? यहाँ जाएंगे तो जो मनोकामना है वो पूर्ति होगी ही। अन्य जाति के लोग भी सब जात मिल कर के करते हैं पूजा। खास करके मुसलमान जात में भी मनोकामना रखता है, उसको भी पूरा होता है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी इधर आते हैं। हाँ, उनका मनोकामना पूरा होने पर दूसरे के माध्यम से खस्सी भी छागा चढ़ाते हैं। यहाँ बलि प्रदान होता है जी। तो उसमें बलि प्रदान भी करते हैं, कुछ सामग्री देते हैं पूजा पर चढ़ाने के लिए। जी। चंदा सब जो होता है उससे वो सब करते हैं। चंदा तो सबको होता ही है, लेकिन अन्य मुसलमान लोग भी अपना उसे चंदा नहीं देते हैं, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण झा। क्या कुछ विशेषता है यहाँ की और आप लोग कितने दिनों से देखते आ रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे रहती है चीज़ें? हम तो देखते हैं, लगभग ज्ञान है 55 साल से वो देखते हैं। इससे पूर्व जो है सो हमारे पूर्वज लोग करते थे, वो सुनते हैं। विशेषता यही है कि इतना जागृत भगवती है कि आप जो मनोकामना लेकर के यहाँ आइएगा, श्रद्धा और विश्वास से वापस नहीं जाइएगा। आज तक बहुत ऐसा इतिहास है कि जो लोग आए मनोकामना लेकर के वापस नहीं गए, उनका मनोकामना पूरा हुआ। 350 वर्ष के आसपास से ही यहाँ पर भगवती बनती है और हम लोग जितने जात के लोग यहाँ पर हैं सब मिल के इनको क्या पूजा अर्चना करते हैं। इसमें सबका भागीदारी है। चमार जात के लोग हैं वो ढोल पिपी बजाते हैं निःशुल्क अपना चंदा में। दुसाध जात के लोग हैं वो मिट्टी लाते हैं और उसको बनाते हैं भगवती के मूर्ति के लिए। और मुसहर जात के लोग हैं वो जो यहाँ का साफ़ सफाई करते हैं। और जात जितने हैं, मुसलमान जात के लोग पहले ये फूस का घर था, वो लोग खड़ जो होता था वो काट के लाते थे और उसको बनाते थे घर को। अच्छा, खुद वो मुस्लिम समुदाय? हाँ जी। अभी भी उनके पत्नी लोग जो हैं सो खोइछा भरती है, वो लोग मनोकामना रखते हैं। वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। डेली जाते हैं, आते हैं, प्रणाम करते हैं। ये सब विशेषता है। किसी तरह का किसी के मन में कोई तरह का भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल कर करते हैं। यही है यहाँ की विशेषता है। जितने भी यहाँ पर दुकानदार रहते हैं, हम लोग एक भी पैसा उन लोगों से नहीं लेते हैं, सब निःशुल्क रहता है। जितने भी हम लोग छागर कटवाते हैं वो उनसे एक पैसा नहीं लिया जाता है, सब निःशुल्क होता है। यही सब यहाँ की विशेषता है। अरेर से बाहर के भी लोग सब आते होंगे यहाँ पे? अरेर से बहुत ज़्यादा दूर के लोग आते हैं, छागर चढ़ाते हैं, मनोकामना रखते हैं। विधायक लोग आते हैं, मनोकामना रखते हैं और उनको पूरा होता है, वो यहाँ से जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग अरेर में थे और अरेर की ये माँ भगवती है। यहाँ पे शारदीय नवरात्रा जो है वो होता है और यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही कि पंडित जी जो है उनसे बात हुई और यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों से हमने बात किया और जो कुछ यहाँ की विशेषता है, एक अलग चीज़ देखने को मिला कि कोजगरा के बाद जो है वो माता लक्ष्मी का चुमान होने के बाद यहाँ से जो है वो भगवती को आगे विसर्जन के लिए लाया जाता है या उनको वहाँ पर भसाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अलग चीज़ है यहाँ पर। और जितने अरेर ही नहीं बल्कि अरेर से और जगहों से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और लोगों की जो है वो मनोकामना माता रानी यहाँ की पूरा करती है। हम लोग ऐसे ही प्रयास करते हैं कि अलग जगह जाएं और वहाँ की क्या कुछ अलग विशेषता है वो आप लोगों के साथ साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।